डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरियाज which cause the aerobic biological decomposition of sewage is known as। देखिए, एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट कंज्यूम्ड बाय, जो कि कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा? एरोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा, एरोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा। अब देखिए, व्हिच काज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। देखिए, जब सीवेज का डिकम्पोजिशन एरोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है तो उस समय जो है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ, मतलब कंज्यूम्ड ऑक्सीजन, तो जो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होगा, जो कि देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज करने में, सीवेज का डिकम्पोजिशन करने में, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको डीओ कहते हैं, जिसे डीओ कहते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को डिजॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए सेप्टिक टैंक इज, देखिए सेप्टिक टैंक को डाइजेशन टैंक भी कहते हैं, सेप्टिक टैंक को डाइजेशन टैंक भी कहते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एन इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। देखिए, एक्चुअल में यहां पर यह बताया गया है कि इंटरसेप्टिंग जो ट्रैप होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है जंक्शन पर। तो किसके जंक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है और किसको प्रोवाइड किया जाता है? इंटरसेप्टिंग ट्रैप को, इंटरसेप्टिंग ट्रैप को। तो देखिए, तो जंक्शन आप, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसके जंक्शन पर? तो देखिए, एन अनफाउल हाउस ड्रेन एंड ए फाउल हाउस ड्रेन। देखिए भाई, देखिए जंक्शन पर, तो किसके जंक्शन पर? देखिए, अनफाउल हाउस ड्रेन और फाउल हाउस ड्रेन, मतलब इन दोनों के जंक्शन पर, इन दोनों के जंक्शन पर ये जो है इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनफाउल हाउस ड्रेन क्या हुआ? अरे भाई, ऐसा ड्रेन, हाउस ड्रेन जो अनफाउल हो, मतलब जिसमें गैसें न हो, फाउल गैसें न हो। और देखिए, ऐसा ड्रेन, जिस हाउस ड्रेन जिसमें फाउल, अरे भाई, जो भाई फाउल गैसेज हो, तो उनके जंक्शन पर जो है ये जो है इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्ट रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सीवर। देखिए, एक्चुअल में यहां पर मान लीजिए कोई सर्कुलर सीवर है, उसका डायमीटर, उसके डायमीटर और देखिए टू द साइड ऑफ ए हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट स्क्वायर सेक्शन ऑफ ए सीवर। भाई देखिए, यहां दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? तो देखिए 0.9,
इसका मतलब फिर से देखिए, मतलब मान लीजिए सर्कुलर सीवर है तो उसके डायमीटर और स्क्वायर, अगर स्क्वायर सेक्शन वाला सीवर है तो देखिए उसके साइड देखिए टू द साइड ऑफ ए हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट स्क्वायर, मतलब देखिए जो कि ऐसा स्क्वायर साइड ड्रेन जो कि हाइड्रोलिकली जो है उसका साइड जो है इक्विवेलेंट हो, डायमीटर के इक्विवेलेंट। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए दोनों का रेशियो, स्क्वायर जो सेक्शन है उसके साइड का रेशियो और डायमीटर और उसके साइड का रेशियो ये क्या होगा, 0.9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.9। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बीओडी भी कहते हैं, रिमूवल इन ए ऑक्सीडेशन पॉन्ड में बी अप टू 97%। देखिए यहां पर बीओडी के बारे में कहा गया है कि जो बीओडी है भाई, देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए रिमूवल इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी, मतलब देखिए एक्चुअल में पॉन्ड के केस में, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के केस में, मतलब पॉन्ड के केस में जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जो है, बात समझिए, रिमूवल तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का रिमूवल इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी मतलब हो सकता है 97%। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर का केस है ये, इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज कामा इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिवाटर देन एक्टिवेटेड स्लज। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में जो, देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर में जो स्लज है इज मोर डिफिकल्ट, मतलब इस केस में मोर डिफिकल्ट होता है। किस केस में? ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के केस में मोर डिफिकल्ट होता है। किसके लिए, मतलब क्या डिफिकल्ट होता है? तो डिवाटरिंग करना मोर डिफिकल्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी है कि इन केस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज, ठीक है, इट हैज ए कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स देन एक्टिवेटेड स्लज। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या कहा गया है कि भाई ट्रिकलिंग फिल्टर केस में जो स्लज है कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स रखता है। भाई इसका जो है स्लज, भाई देखिए स्लज का क्या है, वॉल्यूम इंडेक्स लो होता है। लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज का वॉल्यूम इंडेक्स मतलब लो होना चाहिए। किसके केस में? ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। किसके कंपैरिजन में? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कंपैरिजन में। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअल में ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में क्या, याद कर लीजिए, जो स्लज का वॉल्यूम इंडेक्स होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? हाई। किसके कंपैरिजन में?
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कंपैरिजन में। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर इंडियन कंडीशन में द एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी। देखिए एक्चुअल में इंडियन कंडीशन में पूछा गया है कि एवरेज पर कैपिटा मतलब पर यूजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी पर कैपिटा कितना होगा। तो देखिए 20 to 35 ग्राम पर डे। ध्यान दीजिए 20 से लेकर के 35 ग्राम पर डे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो ए पोल्यूटेड रिवर वुड कंटेन। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये कहा गया है कि अंडर नेचुरल कंडीशन में देखिए नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो के नेचुरल मतलब अगर मान लीजिए कोई फ्लो नेचुरली जो है हो रहा हो, ए पोल्यूटेड रिवर वुड कंटेन। देखिए ये पोल्यूटेड रिवर वुड कंटेन, अब इसका आंसर देखिए, लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन समर देन विंटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन समर होगा देन विंटर। इसका मतलब विंटर के अपेक्षा जो समर में डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ होगा, देखिए ऊपर बताया गया है, वह लेस होगा। फिर से देखिए लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन समर देन विंटर। विंटर के अपेक्षा विंटर के कंपैरिजन में डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन समर में क्या होगा, कम होगा, बट विंटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन अधिक होगा। विंटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन अधिक होगा। और बात समझिए, ये किसका केस है, रिवर का केस। रिवर के केस में देखिए पोल्यूटेड रिवर के केस में ये बात बताई जा रही है। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रैप्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू। देखिए जो ट्रैप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम में। हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम में ट्रैप्स का यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, तो देखिए प्रिवेंट एंट्री ऑफ फाउल गैसेज इन द हाउसेज। तो देखिए वो जो ट्रैप होता है उसके वजह से जो फाउल गैसेज हैं वो हाउस में एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ट्रैप है उसके अंदर वाटर सील होता है और वाटर सील के वजह से जो है हाउस में जो है फाउल गैस इंटर नहीं कर पाता है। तो देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में ये स्लो सैंड फिल्टर का केस है, तो क्लीनिंग स्लो सैंड फिल्टर के केस में क्लीनिंग जो है क्लीनिंग कैसे की जाती है, तो देखिए पासिंग एयर थ्रू फिल्टर। क्लियर समझ गए होंगे, फिल्टर के थ्रू एयर पास करके, फिल्टर के थ्रू एयर पास। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई देखिए इसको कहते हैं बीओडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ वेस्ट। भाई वेस्ट का अल्टीमेट जो है बीओडी देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बीओडी कहते हैं।
तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ वेस्ट, वेस्ट का अल्टीमेट बीओडी वैल्यू क्या होता है? देखिए, डिक्रीज होता है विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो एक बार और सुन लीजिए, अल्टीमेट बीओडी वैल्यू, अल्टीमेट बीओडी वैल्यू जो है, और वेस्ट का बीओडी वैल्यू की बात हो रही है, तो अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ वेस्ट जो है होता क्या है? डिक्रीज होता है विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज डन बाई। देखिए एक्चुअल में जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसका दो प्रोसेस है, एक तो नेचुरल प्रोसेस है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो नेचुरल जो मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट का, वह डन बाई, देखिए डाइल्यूटिंग एंड डिस्पोजल इन नेचुरल वाटर, समझ गए होंगे, डाइल्यूट करना और डिस्पोजल इन नेचुरल वाटर। इसके अलावा देखिए सीवेज फार्मिंग, सीवेज फार्मिंग, इरिगेशन बाय सीवेज, एरिगेशन बाय सीवेज। तो देखिए एक्चुअल में इसमें यह पूछा गया है कि नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फिर से एक बार समझिए, डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट करके, एंड डिस्पोजल इन नेचुरल वाटर, डाइल्यूट करके उसको नेचुरल वाटर में डिस्पोज करना। देखिए इसके बाद सेकंड सीवेज फार्मिंग करके, एरिगेशन बाय सीवेज, क्लियर समझ गए होंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज डन बाई। देखिए जो सेकंड मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट का, आर्टिफिशियल मेथड, उसके बारे में बोला गया है कि भाई डन बाई। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो इसको जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के भाई दोनों प्रोसेस से क्या किया जाता है, इसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड, उसी को आर्टिफिशियल मतलब समझिए, आर्टिफिशियल मेथड में दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज टू कन्वर्ट द रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्टेबल फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन और नाइट्रिफिकेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि भाई देखिए एक्चुअल में मेन फंक्शन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का मेन फंक्शन क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए एक्चुअल में इसमें क्या होता है, टू कन्वर्ट रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, भाई जो भी रिमेनिंग, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो भी ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है, जो बच गए हैं, उनको जो है स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म, देखिए ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्टेबल फॉर्म बाय, भाई देखिए एक्चुअल में ऑक्सीडेशन से या नाइट्रिफिकेशन से उनको क्या करना, कन्वर्ट करना। भाई देखिए ध्यान दीजिए, किसको कन्वर्ट करना, रिमेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को। और रिमेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से बच गए हों, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से बच गए हों। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स
आर ऑल्सो नोन एज, देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर्स को भाई और नामों से जाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम है परकोलेटिंग फिल्टर्स, या देखिए स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स। ट्रिकलिंग फिल्टर्स को दो और नामों से जाना जाता है, फिर से सुन लीजिए, परकोलेटिंग फिल्टर्स या स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर में भी, देखिए यहां ये बताया गया है कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो हो सकता है सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप। भाई सर्कुलर शेप का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, आपको बताया गया था जो आर्टिफिशियल जो ट्रीटमेंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए, इन केस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज हैज टू पास थ्रू, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज को पास किया जाता है। भाई देखिए, पहले स्क्रीन किया जाता है, फिर ग्रीट चैम्बर में पास होता है। इसके बाद देखिए डेट्रिटस टैंक, और फिर जो है स्कीमिंग टैंक, उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। तो एक बार और सुन लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज को पास किया जाता है स्क्रीन से, ग्रीट चैम्बर्स, डेट्रिटस टैंक, स्कीमिंग टैंक्स, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स। तो ये था आपका 18 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।